मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ, जिसका संबंध सीधे सीधे हमारे आपसे इस देश से है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जरा सोचिए, इस देश का चुनाव आयोग, जो कि स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वह अब सरकार का हो चला है। उस चुनाव आयोग में नियुक्तियां, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां सरकार करने जा रही है, खुद प्रधानमंत्री करेंगे। तो फिर अगला सवाल, इस देश के पास क्या बचता है, इस लोकतंत्र के पास क्या बचता है? चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार यदि अपने तौर पर करने लगे, तो क्या चुनाव आयोग सरकार से सवाल करने की स्थिति में होगा? कैसे करेगा? क्योंकि चुनाव आयोग में नियुक्तियां तो सरकार अपने तौर पर कर रही है, और इसमें विपक्ष की मौजूदगी कितनी मायने रहेगी, यह भी आसानी से समझा जा सकता है। उसके जो सवाल होंगे वह भी किस रूप में होंगे, इसे भी आसानी से समझा जा सकता है। चुनाव आयोग का काम होता है कि इस देश में पारदर्शी रूप से चुनाव कराना, लेकिन यदि वह सरकार के अधीन है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस देश के भीतर पारदर्शी चुनाव होगा? लोकतंत्र की महत्वपूर्ण सीढ़ी चुनाव है, और देश में स्थिरता लाने के लिए जो चुनावी प्रक्रिया है वह पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन अब वह बॉडी सरकार के अधीन होगी, तो कैसे मान सकते कि वह इस देश के भीतर चुनाव पारदर्शी होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, वह तो सरकार के लिए काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हैं उसमें 3 लोग होने चाहिए: प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई। लेकिन अब यहाँ पर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन 2 in 1 में सरकार का ही बहुमत होगा, और सरकार अपने तौर पर जब चुनाव आयोग में नियुक्तियां करने लगेगी, तो कोई भी ये कह सकता है कि इस देश के पास बचा क्या। क्योंकि पहले से इस देश में मीडिया सरकार के लिए काम कर रही है, पूरा सिस्टम सरकार के लिए काम कर रहा है। जो एजेंसी है, जो कि इस देश में विपक्ष अपने तौर पर यह कहने से चूकता नहीं है कि एजेंसियां का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस देश में सेना का भी राजनीतिकरण हो गया है, वह पहले से ही सरकार के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और इस देश के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार प्रसार रथ यात्रा के द्वारा कर रहे हैं। 1,500 से भी ज्यादा इस देश की ग्राम पंचायतों में वह सरकार की योजनाओं का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस देश के भीतर सब कुछ सरकार का ही होने लगा, तो फिर इस देश के पास बचता क्या है? और चुनाव आयोग की तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती कि इस देश के भीतर जो चुनाव है वह पारदर्शी तरीके से कराए। लेकिन जब सरकार के अधीन ही चुनाव आयोग होता चला गया, तो ये कैसे मान सकते कि इस देश के भीतर चुनाव पारदर्शी होगा? यह तो लोकतंत्र का सच है, मोदी सरकार का सच है। यह मोदी सरकार का एक सच है, लेकिन मोदी सरकार का दूसरा सच, इस देश के आम लोग अभी भी गरीबी मुफलिसी में जी रहे हैं। इस देश का सच, आम लोगों की बुनियादी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही है। लोगों के हक अधिकार गायब कर दिए गए हैं। पेट कैसे भरे, यह मुश्किल तो हर किसी के सामने है।
और मीडिया इन सब बातों को दिखाता नहीं है। लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका वह भी सरकार के अनुकूल होती चली गई। तो फिर बचा क्या? इसे तो हड़पने मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।